रमज़ान मुबारक में जो दुआएं ज़्यादा पढ़ी जाती हैं वो क्या हैं? एक तो कलमा तय्यबा, एक इस्तिग़फ़ार है, एक दरूद शरीफ है, एक जन्नत का सवाल है, एक है दोज़ख से पनाह है। ये सारी चीज़ें ज़्यादा की जाती हैं। ज़्यादा की हद क्या है? बुजुर्गों ने लिखा है कि अगर कोई रोज़ाना की 100 मरतबा करता हो तो रमज़ान में उसका 3 गुना कर दे। जैसे एक के मुकाबले में 3 ज़्यादा है तो 3 गुना कर दे, यानी 300 मरतबा पढ़ ले। बाकी 100 भी ज़्यादा है, 3 भी ज़्यादा है, 4 भी ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा जो भी है ज़्यादा ही है। तो रमज़ान में ये सवाल अल्लाह से करना है कि जन्नत का सवाल कसरत से, दोज़ख से पनाह कसरत से, और कलमा तय्यबा का विर्द, दुरूद शरीफ का विर्द और इस्तिग़फ़ार का विर्द, ये सब ज़बान पर हो। अगर कोई आदमी कोई फजूल बात की तरफ दावत दे तो उससे अपने आप को बचाना। ज़बान की हिफाजत आम दिनों में तो की ही जाती है, रमज़ान में खुसूसी तौर पर हिफाजत हो, इसलिए कि रमज़ान में जैसे सवाब बहुत ज़्यादा हो जाता है कि नफलों का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ों का सवाब 70 गुना, ऐसे ही गुनाह भी बढ़ जाता है। जहाँ पर भी, जिस जगह पर भी नेकी का सवाब बढ़ता है वहाँ पर गुनाह का भी बढ़ जाता है, गुनाह भी बढ़ जाता है। जैसे हरम शरीफ में कोई गुनाह करे बढ़ जाता है, ऐसे ही यहाँ पे भी। तो रमज़ान मुबारक के महीने में इबादतें क्या क्या हैं असल, जो जिनकी वजह से रमज़ान है, उनमें से ख़ास तौर पर रोज़ा है, इसी के लिए रमज़ान है। दूसरे नंबर पर तरावी है, इसी के लिए रमज़ान है। तीसरे नंबर पर शब क़द्र है, इसी के लिए रमज़ान है। चौथे नंबर पर एतिकाफ़ है, इसी के लिए रमज़ान है। ये 4 इबादतें हैं ख़ास तौर पर। और 5वीं इबादत सदक़ा फ़ित्र है, जो है तो ईद के दिन की, लेकिन उसको ईद से पहले भी निकाला जा सकता है। तो ये 5 इबादतें ज़हन में रखिएगा कि रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर पर रमज़ान के रोज़े, हदीस शरीफ में ईमान और एहतिसाब, यानी ईमान मुसलमान रखे और सवाब की नीयत से रखे तो अल्लाह ताला उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर देते हैं। ऐसे ही तरावी, जिसने तरावी पढ़ी ईमान और एहतिसाब के साथ, उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जिसने शब क़द्र में अलग से इबादत की, शब क़द्र की रियायत से, उसके लिए भी। और तरावी पढ़ना ये अलग ही से इबादत है, इसलिए शब क़द्र में अगर किसी ने और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ तरावी ढंग से पढ़ ली है तो उसने शब क़द्र को पा लिया। ये तरावी भी इसीलिए मुकर्रर हुई है कि शब क़द्र मिल जाए पूरी की पूरी। तो बस गुनाह से अपने आप को बचा लें और ये 5 इबादतें ख़ास तौर पर अंजाम दे लें, तो रमज़ान मुबारक के जाते जाते अल्लाह ताला तमाम गुनाहों से पाक दामन कर देंगे। इस तरह, जिस तरह से बच्चा अपनी माँ के पेट से पैदा होता है। हदीस शरीफ में है कि रमज़ान के गुजरते गुजरते इंसान अपने गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ। ये हज के लिए सुना होगा आपने, रमज़ान के लिए भी रवायत में है। और ये परवाना मिलता है ईद के दिन। जब ईद के दिन अल्लाह के दरबार में पहुँचते हैं तो अल्लाह ताला ऐलान करते हैं कि मैंने तमाम लोगों के गुनाह माफ़ कर दिए। तो रमज़ान के रोज़े को सवाब की नीयत से रखें, किसी और कोई नीयत शामिल ना हो। रमज़ान की तरावी को सवाब की नीयत से पढ़ें। जब भी तरावी के लिए खड़े हो नीयत डालें तो पहले दुआ करें कि अल्लाह हमारी इस तरावी को कबूल कर लीजिए। जब ये दुआ मांग लेंगे तो फिर तरावी में दिल लगेगा और जो कुछ पढ़ा जाएगा उसकी तरफ तवज्जो होगी। तो रुकू में जाएंगे, सज्जे में जाएंगे तो इबादत की तरीके से अदा होगी। गुनाह से बचने का खास तौर पर एहतमाम करना चाहिए। बहुत से गुनाह ऐसे हैं जिनको रमज़ान में नहीं छोड़ पाते थे, रमज़ान के अलावा में, रमज़ान में वो खुद से छूट जाते हैं, फिर इंसान आदतन उनको करता है। तो कोशिश करें कि जितने भी ऐसे गुनाह हैं, ख़ास तौर पर कान की हिफाजत, यानी कोई गुनाह की बात ना सुने, निगाह की हिफाजत, कोई गुनाह की चीज़ ना देखें, ज़बान की हिफाजत, कोई गुनाह का जुमला मुँह से ना निकालें। ख़ास तौर पर ये 3 बातें करें तो इंशाअल्लाह बाकी गुनाहों से बचना भी आसान हो जाता है। बहुत से लोग रमज़ान में इरादा कर लेते हैं दाढ़ी रख लेने का, कि शरई दाढ़ी रखेंगे, और अल्लाह ताला उनको इसका मौका भी दे देते हैं, यानी उनकी नीयत में बरकत हो जाती है, कर ले जाते हैं। बहुत से लोगों ने सिगरेट बीड़ी छोड़ने का इरादा किया रमज़ान में और छूट गई उनकी। तो रमज़ान अपनी तरबियत का महीना है, अपनी तरबियत करें और कोशिश करें कि अल्लाह ताला इस रमज़ान मुबारक की बरकत पूरी हमको भी और तमाम उम्मत मुस्लिमा को नसीब फरमाए। हदीस शरीफ में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े, आपने आमीन फरमाई। बाद में सब सहाबा ने पूछा कि आपने आमीन क्यों कही, कोई दुआ तो मांगी नहीं गई। तो आपने फरमाया कि जब मैंने कदम रखा तो जिब्रील अमीन आए और उन्होंने कहा कि जो आदमी रमज़ान पाए और अपनी मग़फ़िरत ना करा ले, उस आदमी की बर्बादी हो। तो मैंने इस पर आमीन कही। तो ये एक बददुआ थी जो जिब्रील अमीन के मुँह से निकली है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन है। बहुत ही ज़्यादा महरूमी की बात होगी।
औरतों के लिए भी तरावी का हुक्म है। तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, जैसे जोहर की सुन्नत, मगरिब के बाद की 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा है ना, ऐसे ही तरावी भी सुन्नत मुअक्कदा है। इशा की नमाज के बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ करके पढ़े या 2 रकात सुन्नत से पहले भी पढ़ सकते हैं। तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी। 4 तरबीह के साथ, 5 तरबीह के साथ, हर 4 रकात पर 1 तरबीह, थोड़ी देर का आराम। इस आराम वाले वक्त में क्या पढ़ें, इसके लिए कोई मसनून दुआ नहीं है। जो दुआ मशहूर है ना, सुभान ज़िल मुल्क वल मलकूत, ये मसनून नहीं है। कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं और दुआ नहीं भी पढ़ सकते। तरावी खुद ही इबादत चल रही है, वो तो आराम का एक वक्फा शरीयत ने मुकर्रर किया कि थोड़ी राहत कर लो। अगर जी चाहे तो चाय पी ले, जी चाहे तो कोई शरबत वरबत पी ले, जी चाहे कुछ आपस में बातें भी कर ले, कुछ हर्ज नहीं है। लेकिन जब आदमी इबादत में लगे तो यकसुई के साथ नमाज पूरी कर ले, वो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए कि कभी इधर उधर मुतवज्जे होने से काम खराब हो जाता है बीच में। तो 4 तरबीहों के साथ, 5 तरबीहों के साथ ये 20 रकात तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। और मर्दों के लिए 1 कुरान पाक पूरा पढ़ना या सुनना भी सुन्नत मुअक्कदा है। मर्दों के लिए 1 कुरान पाक पूरा पढ़ना या सुनना भी सुन्नत मुअक्कदा है। इसलिए पूरा कुरान पाक सुनने का भी एहतमाम हो, और हुफ़ाज़ किराम तो पढ़ते ही है माशाअल्लाह। और 20 रकात तरावी का एहतमाम पूरे महीने हो। एतकाफ जिन लोगों को तौफीक हो जाए, मौका हो, फुर्सत हो, एतकाफ करें। एतकाफ सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, यानी ये एतकाफ ऐसा नहीं है कि हर मुसलमान को इसकी ताकीद है, बल्कि मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। अगर बस्ती में कोई एक रख ले, एतकाफ कर ले, तो सबकी तरफ से ख़त्म हो जाता है, सबके ज़िम्मे मुस्तहब होता है फिर उसके बाद करना। अगर चाहें तो करें, और अगर कोई भी ना करे तो पूरी बस्ती को गुनाह नहीं होता, बल्कि पूरी बस्ती को करके एतकाफ का वबाल आता है कि तुम्हारी मस्जिद में कोई ऐसा भी बंदा नहीं हुआ तो उसके वबाल पढ़ सकते हैं, उसके असरात, एक नेक काम नहीं हुआ वो पढ़ सकता है। बहरहाल एतकाफ सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है, लेकिन तरावी तो सुन्नत मुअक्कदा है अलल ऐन, हर शख्स पर है, मर्दों पर भी औरतों पर भी। जी जी हाँ, इसमें बेहतर तो ये है कि हर मस्जिद में एतकाफ का एहतमाम हो, इसलिए कि मस्जिदें जिसमें जमात होती हो नमाज का वक्त, तो उस मस्जिद में एतकाफ किया जा सकता है। तो बेहतर ये है कि कोई भी मस्जिद खाली ना हो, लेकिन अगर एक मोहल्ले में लोगों ने एक मस्जिद में एतकाफ कर लिया तो पूरे मोहल्ले वालों की तरफ से वो हो जाएगा। और शहर जो है, वो पूरा शहर जो होता है, बड़ा शहर होता है, तो पूरे शहर मोहल्लों ही में तकसीम होते हैं। तो ये हिफाजत के लिए कहा जाता है कि हर मोहल्ला अलग अलग है। वैसे तो शरीयत की नज़रों में पूरा शहर एक बस्ती है, पूरा शहर, पूरी बस्ती में किसी ने भी एतकाफ नहीं किया तो वबाल आता है। लेकिन तरगीब के लिए, लोगों को मसले की सहूलत के लिए, आसानी के लिए बताया जाता है कि कोशिश करें कि हर मस्जिद में हो जाए, इसलिए कि सब लोग छोड़ेंगे अगर तो पूरा शहर ही खाली हो जाएगा। एतकाफ का पूरी बस्ती में अगर कहीं एक आदमी भी एतकाफ करे तो सबकी तरफ से हो जाता है, सुन्नत अदा हो जाती है। दुआ करना।